हाय दोस्तों, बहुत बहुत वेलकम मेरे चैनल पर। आज मैं तबीयत मेरी थोड़ी ख़राब है। जब इंसान की तबीयत ख़राब होती है तो उसको अच्छे वक्त की कदर आती है। मैं आपको एक मिसाल यूँ दूँ कि मेरी तबीयत ख़राब हुई तो मुझे एक कदर आई कि हमारे सानूदा पर भी ऐसे हालात आते रहते हैं जब वो भी बीमार होते हैं। तो हम लोग बहुत खुश नसीब हैं कि हमारे सानूदा अब तक हम लोगों में मौजूद हैं। और मेरे दिमाग में आया कि फिर हम लोग एक वीडियो बनाएं उन लोगों के सम्मान में कि जिन लोगों की वजह से हमारे सानूदा अभी तक मतलब के सलामत हैं, और उन लोगों का सम्मान भी होना चाहिए जिनकी वजह से सानूदा हम तक पहुँचे हैं। ये भी किसी ने कमेंट किया था मुझे। तो मैं सबसे पहले जो सम्मान देना चाहूँगा वो हैं ये वो ख़ातून हैं जिन्होंने सानूदा जब छोटे थे 1 साल के तकरीबन, तो सानूदा पानी में गिर गए थे और इन ख़ातून ने सानूदा को बचाया था और ये वहीं बैठी हुई थी। तो इन्होंने सानूदा को देखा पानी में डूबते हुए और इन्होंने सानूदा को बचाया, घर पहुंचाया। तो हम लोगों को इनको बहुत बहुत सम्मान देना चाहिए। ये ख़ातून है, इन्होंने सानूदा को बचाया था और हम इनको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और इनको बहुत बहुत सम्मान देते हैं। भगवान इनकी सम्मान देते हैं। अगर तो ये अब तक ज़िंदा हैं तो भगवान इनको और लंबी उम्र दे, और अगर तो भगवान को प्यारी हो चुकी हैं तो भगवान इनको जो है वो जन्नत में जगह दे। और दूसरी शख्सियत है इनकी, जी हाँ, इनको तो पूरी दुनिया जानती है। ये हैं जगजीत सिंह साहब और बहुत रिनाउंड सिंगर। तो इनको जो है भगवान इनकी आत्मा को भी शांति दे। अब देहांत हो चुका है इनका। और ये जो है ये सानूदा को इन्होंने देखा था और सानूदा गाना गा रहे थे किशोरदा का। तो ये वहाँ से सानूदा को पकड़ कर लेकर कल्याण जी आनंद जी भाई के पास लाए और लाकर जो है इनके बस पीछे पड़ गए कि इनको गाना एक गवाना है। तो कल्याण जी आनंद जी भाई को एक किशोर कुमार की ज़रूरत थी। किशोर कुमार का देहांत हो चुका था उन दिनों। तो उनको ज़रूरत थी कि कोई सिंगर ऐसा हो जिनकी आवाज़ किशोरदा से मिलती हो, और ये ढूंढ कर ले आए थे। तो इन्होंने कहा था कि ये है ना किशोर, इससे गवाओ। अमित कुमार साहब जो हैं उस वक्त कंट्री से बाहर थे। तो इस तरह इन्होंने कल्याण जी आनंद जी भाई से ये गाना करवाया था इनका। तो इनको सम्मान देते हैं हम, बहुत बहुत प्रणाम देते हैं और भगवान जो है इनकी आत्मा को भी शांति दे और इनको सब कुछ दे। इन्होंने हमें सानूदा हमें दिया, ठीक है। और दूसरी हस्ती जो है वो ज़ाहिर है कल्याण जी आनंद जी भाई की हैं। इन दोनों ने भी सानूदा के लिए बहुत कुछ किया। सानूदा का नाम केदारनाथ भट्टाचार्य था, इन्होंने चेंज कर किया, सानूदा के भले के लिए चेंज किया। सानूदा जो है वो अपना नाम जो है वो सानूदा के भले के लिए चेंज किया, क्योंकि अगर लोगों को पता चलता कि सानूदा हमारे जो हैं वो मतलब के बंगाली स्पीकिंग हैं, बोलने में उर्दू ठीक नहीं बोल पाते, तो क्या होता कि लोग कभी मानते ही ना, जो फसादी लोग होते हैं वो मानते ही ना कि ये बंदा कभी हिंदी जो है उर्दू जो है वो सही उर्दू तलफ़्फ़ुज़ में गाना गा सकता है। तो कल्याण जी आनंद भाई, हम आपका बहुत बहुत जो है आभारी हैं आपके। आपको भगवान लंबी उम्र दे और आपको हमेशा तंदुरुस्त रखे, आपको खुश रखे और आपके लिए अपने जहां में बहुत कुछ आपके लिए रखे, आपको दे। उसके बाद मैं जिस आदमी का शुक्रगुज़ार हूँ बहुत ज़्यादा, वो शख्सियत है जनाब गुलशन कुमार साहब की। जी हाँ, गुलशन कुमार साहब ना होते तो सानूदा आगे ना आते, नदीम श्रवण भी आगे ना आते। तो गुलशन कुमार वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने सानूदा से मुलाकात की और सानूदा की आवाज़ सुनी। सानूदा से 28 एल्बम, तो 28 एल्बम तकरीबन, जहाँ तक मैंने सुना है, मुझे कोई गलती ना हो तो 28 एल्बम सानूदा से किशोर कुमार के गवाए। और तब गवाए जब सानूदा को कोई पूछता नहीं था। सानूदा जो हैं वो स्टूडियोज़ के चक्कर काटते थे और प्रोड्यूसर्स से मिलते थे, डायरेक्टर्स से मिलते थे, लेकिन कोई सानूदा को चांस नहीं दे रहा था। तो तब गुलशन कुमार साहब ने सानूदा से 28 एल्बम किशोरदा के गवाए।
तो सामने लेकर आए दादा को। उसके अलावा फिर नदीम श्रवण को हायर किया, और नदीम श्रवण भी फ्लॉप जा रहे थे पिछले 16-17 सालों से, और सानू दा को भी बुलाया और इन दोनों को आपस में मिलवाया, और चाहत एल्बम यानी आशिकी का एल्बम जो है वो इनसे गवा कर फिर बाद में वो एल्बम इतना अच्छा बन गया था कि उन्होंने खुद ही पैसा लगा कर उस पर फिल्म आशिकी भी बनवाई, महेश भट्ट साहब को पे करके बुला के एज ए डायरेक्टर। तो इन्होंने फ़िल्म प्रोड्यूस की और आज की फ़िल्म से सानू दा हमें मिल गए हमेशा के लिए, और इस वजह से गुलशन कुमार को प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत इज़्ज़त देता हूँ। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके सारे गुनाहों को माफ़ करे। तो दोस्तों ये थी आज हमारी वीडियो, और आखिर में मैं सानू दा को प्रणाम करूंगा और सानू दा के लिए बहुत बहुत प्रार्थनाएं करूंगा। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि गॉड जो है हमारे सानू दा को हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखें, और जिसके सर पर उसका अपना गुरु और स्टार नहीं होता तो वो एक तरह से यतीम ही होता है। गॉड ने हमें यतीमी से बचाया हुआ है, यानी हम लोगों को यानी हम लोग अनाथ नहीं हैं, हमारे सर पे हमारा गुरु मौजूद है, और भगवान उसे हमेशा सलामत रखे। चलते चलते गुड बाय।